इंडिया मार्ट का स्टॉक आज अप है बाय 7.5% एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो क्या क्या है इसके रीजंस इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहां पर दो चीजों की बात मेनली होगी। एक तो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है Q1 FY24 का कल आफ्टर द एंड ऑफ मार्केट आवर्स, एंड उसके अलावा कंपनी ने अनाउंस किया है एक स्टॉक बाय बैक। तो ये दोनों चीजों की बातें हम इस वीडियो में करने वाले। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रिजल्ट्स का एनालिसिस के साथ। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है बाय 26% ऑन ऑन ईयर बेसिस। मेन हाईलाइट यहां पर ये है कि जो नंबर ऑफ पेइंग सब्सक्राइबर्स है, यानी जितने पेड सब्सक्राइबर्स कंपनी के पास है, वो 16% से इंक्रीज हुए हैं। हालांकि Q4 की अगर हम बात करें तो वहां पर ये जो इंक्रीज था वो 20% था पिछले क्वार्टर से, लेकिन यहां पर फिर भी 16% ग्रोथ इन नंबर ऑफ पेइंग सब्सक्राइबर्स इज अ गुड ग्रोथ इन माय ओपिनियन। करंटली जो नंबर ऑफ पेड सब्सक्राइबर्स है उसका नंबर स्टैंड करता है एट 2,08,000 नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर पेइंग सब्सक्राइबर की अगर हम बात करें तो वो करंटली कंपनी का है 51,548 रुपीस पर सब्सक्राइबर। तो ये भी एक अच्छा खासा इंक्रीज, यहां पर 8% का इंक्रीज ऑन ईयर बेसिस नजर आ रहा है। तो जो ट्रेंड है पेइंग सब्सक्राइबर्स का वो लास्ट 4-5 क्वार्टर से काफी हेल्दी इंक्रीज नजर आ रहा है। अगर हम Q1 FY23 के क्वार्टर की बात करें तो तब वहां पर 1,79,000 पेइंग सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद अगले क्वार्टर में 1,88,000 हुए, वहां से 1,94,000 हुए, वहां से 2,03,000 हुए, एंड अब 2,08,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो ये एक मेन रीजन है कि एक हेल्दी इंक्रीज पेइंग सब्सक्राइबर्स में नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की जहां तक बात आती है कंपनी के Q1 रिजल्ट्स की, तो वो 95% से इंक्रीज हो गया है एंड वो बढ़ा है टू 95 करोड़ इन Q1 ऑफ FY24। लेकिन यहां पर एक अदर इनकम का कंपोनेंट है ऑफ 57 करोड़, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट का नंबर यहां पर ज्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ये अदर इनकम बेसिकली है फेयर वैल्यू गेन। जो उनके ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स है उनको उन्हें मार्क टू मार्केट करना पड़ता है, यानी जो उनकी वैल्यू 30 जून 2023 को रही होगी उस हिसाब से उनको गेन रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिस वजह से 57 करोड़ का अदर इनकम का गेन कंपनी को इस क्वार्टर में हासिल हुआ है। अब बात करते हैं मार्जिन्स की, जो Q1 में 27% रहे हैं। ये पिछले क्वार्टर यानी पिछला सिक्वेंशियल क्वार्टर यानी Q4 के कंपैरिजन में थोड़े बेटर है। Q4 में 25% थे, लेकिन Q1 ऑफ FY23 से ये थोड़े से वर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। उस क्वार्टर में 29% का EBITDA मार्जिन कंपनी का था। बात अगर करें हम उनके कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस की, तो बिजी करके एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया था। तो ये कंपनी के अगर हम नंबर्स की बात करें, बेस ऑब्वियसली काफी लो है, छोटी कंपनी है करंटली, लेकिन उन्होंने 23 करोड़ का बिलिंग किया है इन दिस क्वार्टर, जो 94% से इंक्रीज हुआ है ऑन ईयर बेसिस। सो बेसिकली इंडिया मार्ट के बिजनेस में ऑलरेडी कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, इसीलिए उन्होंने ये कोशिश की है कि वो कुछ और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस करे इन सम ऑफ द अदर वर्टिकल्स। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री में कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए हैं, उसमें से बिजी जो है वो सबसे बड़ा उनका एक्विजिशन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर नंबर्स जो है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली बेस अभी भी काफी छोटा है, एंड जो कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू ये सारे एक्विजिशंस दे रहे हैं करंटली, वो अभी भी काफी कम है कंपेयर टू द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो FY23 में ट्रैफिक जो है वो कम हो गया था कंपनी का, जो एक मेजर प्रॉब्लम कंपनी के लिए था। लेकिन इसका रीजन कंपनी ने ये बताया था कि वो कुछ एल्गोरिथमिक चेंजेस कर रहे हैं, जिससे यूजर जो है वो पॉइंटेड वे में अपना जो डेटा है वो एक्सेस कर सके। यानी ऐसी कोशिशें की जा रही थी ऑन द साइड ऑफ एल्गोरिथम कि जो यूजर है उसको कम से कम सर्चेज में उनको जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी वेबसाइट पर मिले। इसी वजह से ट्रैफिक कम है, ऐसा कंपनी का कहना था। अगर इस क्वार्टर के ट्रैफिक की बात करें तो वो ईयर बेसिस पर 1% से डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लाइव प्रोडक्ट के जो लिस्टिंग्स है वो 14% से ईयर इंक्रीज हुए हैं। तो वो एक यहाँ पर ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यहाँ पर अच्छी बात है। तो बेसिकली अगर हम समरी करें रिजल्ट की, तो ओवरऑल जो ग्रोथ FY22 एंड FY23 में थोड़ी सी स्टैग्नेट होती हुई नजर आ रही थी, यानी फ्लैट होती हुई नजर आ रही थी, वो इस क्वार्टर के रिजल्ट से थोड़ी सी बेटर दिख रही है कंपेयर टू सम ऑफ द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड सम ऑफ द लास्ट फ्यू फाइनेंशियल ईयर्स। तो यही एक रीजन है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस थोड़ा आज उसके लिए रिएक्ट भी कर रहा है। एक और जो बायबैक की न्यूज़ है उसको भी हम कवर करेंगे। तो बेसिकली हम रिजल्ट या फिर फंडामेंटल्स की बात करें
तो कैपिटल एलोकेशन अभी भी एक चैलेंज रहेगा कंपनी के लिए। 2 साल पहले कंपनी ने QIP में अराउंड 1100 करोड़ रेज किए थे, तो वो सारा पैसा वो कहाँ कहाँ डिप्लॉय करते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिजनेस के जो नंबर्स है वो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्लाइंट के कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है बिजनेस में। अगर हम टॉप 10% कस्टमर्स की बात करें इंडिया मार्ट के, तो वो कंपनी के लिए लगभग 46% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक चीज है जो कंपनी को डिपेंडेंस जो है टॉप क्लाइंट्स पर वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वो एक कोशिश उनकी यहाँ पर जारी रहेगी। मेन चीज जिससे कंपनी वैल्यू लाना चाहती है अपने बिजनेस में वो यही है कि जो लेसर प्रीमियम वाले सब्सक्राइबर्स है उनको वो शिफ्ट कर पाए इन हायर प्रीमियम सब्सक्राइबर्स, यानी सिल्वर प्लान को गोल्ड में कन्वर्ट करना है, गोल्ड को प्लैटिनम में कन्वर्ट करना है। यहां से मेन ग्रोथ उनके कोर बिजनेस में आएगी, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन अभी भी बहुत सारे यूजर्स जो है कंपनी के वेबसाइट पर वो एक फ्री मॉडल पर एग्जिस्ट करते, तो गेटिंग दोज यूजर्स टू पे फॉर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इज समथिंग दैट इज अ चैलेंज फॉर द कंपनी, एंड यही उनके नंबर्स से नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं उनके बायबैक की। बायबैक जो कंपनी ने कल अनाउंस किया है वो भी एक रीजन है कि स्टॉक आज इतना ऊपर है, एंड द रीजन इज कि कंपनी जिस प्राइस पे बायबैक कर रहा है दैट इज ₹4000 पर शेयर, जबकि कल के क्लोजिंग पे प्राइस इंडिया मार्ट के स्टॉक की थी ₹2900 पर शेयर। तो ऑब्वियसली जब शेयर होल्डर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैनेजमेंट एक हायर प्राइस पर बायबैक करने वाला है, तो हो सकता है कि दे फील द मैनेजमेंट थिंक्स द कंपनी इज वैल्यूड एट ₹4000 पर शेयर, तो इसीलिए थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन इस स्टॉक में नजर आ रहा है। इवन दो आज मार्केट ऑन एन ओवरऑल बेसिस और ऑन अ ब्रॉडर बेसिस आज डाउन है, फिर भी कंपनी का स्टॉक आज लगभग 8% से ऊपर है। बायबैक की डेट एंड जो रिकॉर्ड डेट रहेगी फॉर दिस बायबैक वो अब तक कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं की है, सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अवेट। दिस बायबैक रिप्रेजेंट्स 2.04% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो उससे करंट शेयर होल्डर्स अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कितने चांसेस है ऑफ गेटिंग दी शेयर्स अलॉटेड, लेकिन अब तक कंपनी ने और क्लैरिटी यहाँ पर दी नहीं है कि कैसे वो इस बायबैक को अंडरटेक करने वाले। प्रोमोटर्स भी बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्रोमोटर्स भी अपने शेयर्स बायबैक में टेंडर कर सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल्स अबाउट इंडिया मार्ट, जिनका Q1 रिजल्ट भी हमने एनालाइज किया है, एंड उनके बायबैक के बारे में भी यहाँ पर एनालाइज किया है। क्या अगर आप इस स्टॉक के होल्डर है या फिर आप इंडिया मार्ट में इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपने क्या क्या चीजें ट्रैक करनी चाहिए। सबसे मेन चीज है कि कैपिटल एलोकेशन कंपनी कैसे करता है, उसी पर सारी जो ग्रोथ है वो उनकी बेस्ड है, क्योंकि कंपनी के शेयर की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें लगभग 55 to 60 के पी पर हमेशा ट्रेड करता है। तो इन हाई वैल्यूएशंस पे ग्रोथ को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी कुछ नए एक्विजिशंस करता है तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी कि वो एक्विजिशंस ऐसे हो जो आगे जाके सक्सेसफुल एक्विजिशंस कंपनी के लिए रहे, एंड एक मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ये सारे एक्विजिशंस फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करे। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट एंड द बायबैक न्यूज ऑफ इंडिया मार्ट। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। और अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट investchedna.in चेक करना मत भूलिए। हमारे सारे प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, ये सब पर करंटली बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। 55% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आपने मॉनसून कूपन कोड यूज किया तो। 1 अगस्त से हमारे प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर। आई एम श्योर कि आप हमारी वेबसाइट जरूर चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।